गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपका क्लास 6 में स्वागत है। आप अभी प्राइमरी सेक्शन को क्रॉस करके सेकेंडरी सेक्शन में आए हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा और हम आपका स्वागत करते हैं कक्षा 6 में। मैं आपका साइंस लूँगा और उसी के तहत पहला चैप्टर जो बुक के हिसाब से है, आपने एनसीईआरटी बुक भी मैनेज कर ली होगी। उसमें जो पहला चैप्टर है वो फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे अपने फूड के बारे में, जो हम खाते हैं, कहाँ से आता है, कैसे बनता है, वगैरह वगैरह। बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ी इंग्लिश भी चाहिए होगी, थोड़ी हिंदी भी चाहिए होगी, तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको दोनों भाषाओं में समझा सकूँ। सो अगेन आई वेलकम यू ऑल इन क्लास 6। स्टे होम, बी सेफ फ्रॉम COVID-19. During lockdown, you might have enjoyed different types of dishes prepared by family members. आपके घर में तरह तरह की पकवान बनी होगी, आप उसका आनंद भी लिए होंगे। Now we come to the food variety. Let us do a task. एक हम लोग टास्क लेंगे, उसको पूरा करेंगे। Collect information from your different friends टेलीफोनिकली। अपने दोस्तों से आप टेलीफोन के द्वारा सूचनाएं एकत्रित करेंगे। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। टू फिल अप द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल, नीचे टेबल है, उसमें आप उस इंफॉर्मेशन को भरेंगे। सो फर्स्ट इज द व्हाट डू वी ईट। देयर आर द 3 कॉलम्स, one for serial number, another for the name of the friend from whom you have collected the information, and the third one is the food item eaten in a day, means your friend which food items have taken in one day. Now draw the figures of some of the food items too. ऊपर की जो टेबल में आपने फूड्स के बारे में लिखा है, उसका आप डायग्राम भी बनाएं। Seeing the table, we can conclude that there is a great variety in food that we eat. Now we take the example of dish, the rice. We take rice, grains and water to boil it. Boiling water में हम चावल डालते हैं and we get the cooked rice. Thus there are only 2 ingredients in it. इसमें केवल 2 ही इंग्रेडिएंट हैं, 2 ही चीज़ें हैं शामिल, चावल और पानी। ऑन द अदर हैंड मेनी डिशेस आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स लाइक द वेजिटेबल करी नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। जब हम वेजिटेबल करी बनाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, तरह तरह की सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है, नमक है, मसाले हैं, ऑयल है और अन्य चीज़ें। आओ हम लोग एक दूसरी एक्टिविटी करते हैं। लेट अस डू अनदर एक्टिविटी। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन फर्स्ट टेबल, जो आपने अभी टेबल में आपने कलेक्ट किया है अबाउट फूड आइटम्स। ईच फूड आइटम कंटेन्स डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब जिस चीज़ से वो बना हुआ है। अगेन वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन regarding the ingredients of different food items and fill up this information into the following table. जो तरह तरह के फूड है, उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको हम नीचे टेबल में भरेंगे। फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। देयर आर द 3 अगेन कॉलम्स, सीरियल नंबर, फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर मेंशनड हियर। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे रोटी या चपाती। इंग्रेडिएंट्स क्या है? आटा और पानी। दाल, पल्सेस तरह तरह की, जैसे तुअर दाल है, मूंग दाल है, उड़द दाल है। वाटर, सॉल्ट, ऑयल और घी, स्पाइसेस। तो इसी तरह से और
फूड आइटम्स आप कॉलम्स में लिखेंगे 3 to 10 कॉलम में, और उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो लिखेंगे, और फिर नीचे उसका डायग्राम भी करेंगे, ड्रॉ फिगर्स ऑफ सच डिशेस, इन डिशेस का आप फिगर भी बनाएंगे। Seeing the table, we notice that some of the ingredients are common to all the food items. कुछ चीज़ें होती हैं जो हर तरह की डिशेस में उपयोग में आता है। Now questions arises. Question arises. प्रश्न उठता है, Where do these ingredients come from? ये ingredient आते कहाँ से हैं, कहाँ से हमें प्राप्त होता है? जैसे चावल हम खेत से अनाज उपजाते हैं और वहाँ से कलेक्ट करते हैं। We know that some of the food ingredients come from plants like fruits, vegetables and grains like wheat and rice, whereas milk, egg, meat and fish come from animals. चावल है, गेहूँ है, आटा जिससे हम बनाते हैं, ये अनाज तरह तरह के अनाज हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब प्लांट से मिलते हैं। और दूध की बनी चीज़ें, अंडा, मीट, फिश, अन्य तरह के जो मांसाहार हैं वो सब एनिमल से आते हैं। Let us collect more information about the sources of ingredients of different food items and fill them in table given below. जो अब हम लोग इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करेंगे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की जो तरह तरह के डिशेस में पड़ रहते हैं, और उनको हम लोग टेबल में भरेंगे। कुछ आपके उदाहरण के लिए दिए हुए हैं, आपके समझ के लिए इसमें मेंशन्ड है। जैसे देयर आर द 4 कॉलम्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 कॉलम्स हैं इसमें। पहले में सीरियल नंबर, दूसरे में फूड आइटम, तीसरे में इंग्रेडिएंट्स, और चौथे में उनके सोर्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट से या एनिमल से। पहला हम लोग लेते हैं इडली। इडली तो सबने खाया होगा, आप हर घर में बनती है इडली। ये हम जानते हैं कि दक्षिण भारतीय भोजन है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मतलब ये किन किन चीज़ों से बनती है। राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। अब राइस का सोर्स क्या है, राइस का सोर्स क्या है, प्लांट। उड़द दाल का सोर्स क्या है, प्लांट। तो इडली के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ज़्यादातर हमें प्लांट से मिलते हैं। नाउ वी कम टू द सेकेंड, चिकन करी। चिकन करी में चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर, ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चिकन का सोर्स क्या है, एनिमल। स्पाइसेस का सोर्स प्लांट्स। ऑयल और घी का, ऑयल फ्रॉम प्लांट्स एंड घी फ्रॉम एनिमल्स। तो दीज आर द different ingredients used in chicken curry and their source. Now we come to the another one, that is the kheer. It's a very sweet one. All of you might be enjoying kheer. आपको अच्छा लगता होगा, खीर का आनंद लेते होंगे आप। अब खीर में क्या क्या पड़ता है बच्चों, मिल्क, राइस, शुगर। मीठी होती है ना खीर। तो मिल्क कहाँ से मिलता है, source of milk is animal. What is the source of rice, plant. What is the source of sugar, plant. So in this way there are the different columns left out for you. So you will collect the dishes and then you will write the ingredients and their source up to serial number 8. 3 तक भरा हुआ है, 3 तक भरा हुआ है और आपको 8 तक भरना है, मीन्स 4, 5, 6, 7, 8। आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप अपने पेरेंट्स से ले सकते हैं, अपने अंकल आंटी से ले सकते हैं, अपने दोस्तों से ले सकते हैं, या जहां संभव हो आप नेट पे जाकर के देख सकते हैं। वी कंक्लूड आफ्टर ऑब्जर्विंग द अबव टेबल दैट we get grains, cereals, vegetables and fruits
from plants and animals provide us milk products, meat etc. तो टेबल देखेंगे तो हम लोग निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि प्लांट से हमें अनाज, सब्जियां, फल इत्यादि प्राप्त होते हैं और एनिमल्स हमें क्या देते हैं? दूध की बनी हुई चीज़ें, मीट, अंडा इत्यादि। अब कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए हैं। अपना इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है और आपने पूरा अध्ययन अच्छे से किया होगा, ये मुझे विश्वास है। और आप नीचे लिखे हुए 2 प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। पहला है नेम द एनिमल्स दैट गिव्स अस मिल्क एंड द एनिमल्स दैट गिव्स अस मीट। दूसरा है नेम द प्लांट्स दैट गिव अस ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप अधिक से अधिक नाम लिखेंगे, कम से कम एक क्वेश्चन में 10-10 नाम लिखेंगे आप। नेम एज मेनी एज यू कैन इन द अबव क्वेश्चन। जो दोनों क्वेश्चन है ना, उसमें जितना ज़्यादा प्लांट्स या एनिमल्स का नाम लिख सकते हैं आप लिखेंगे। गुड। नाउ आज के लिए इतना ही। कल फिर अगले दिन हम फिर आपको आगे की बात करेंगे।